इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में महिला अपराधों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका, बीजेपी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मसूरी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव बीएम संदीप ने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, बूथ स्तर पर काम करने का किया आह्वान, बीजेपी सरकार पर भी साधा निशाना। हापुड़ पुलिस ने हाईवे पर हुई लूट की घटना का किया खुलासा, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से अवैध हथियार और गाड़ी की बरामद। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के साथ मुठभेड़, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागने लगा था आरोपी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब रुक करता है खबरों की ओर। देहरादून में महिला कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके चलते प्रदर्शनकारी महिलाएं धरना लगाकर बैठ गई। कांग्रेस ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की बात कहते हुए बीजेपी पर हमला बोला। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि परसों जो भाजपा ने अपनी एक नीच हरकत की है, कांग्रेस के कार्यालय में जो इन्होंने घुसने का जो प्रयास किया है, मुझे लगता है उसमें फेलियर हुए, क्योंकि अपनी वाई लूटना चाहते थे वहां घुस के। लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो आपने देखा कि पिछले पैर भागते हुए नजर आए भाजपा, क्योंकि वो गिरी हुई सरकार है। और महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो महिला सुरक्षा बिल्कुल जीरो है, क्योंकि महिला सुरक्षा की बातें इन लोगों के मुंह से तो शोभा नहीं देती, क्योंकि इन्हीं की कार्यकर्ता ने अपनी ही बेटी का रेप करवाया जगह जगह जाके। तो महिला सुरक्षा की बातें ये करेंगे? अरे क्या महिला सुरक्षा दे रहे? उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड को जो सींचने वाली महिला थी, महिला ने जब अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के आंदोलन किया, तब उत्तराखंड राज्य हम लोगों ने बनाया। और उत्तराखंड की ही बेटी के साथ आपके ही राज्य मंत्री के बेटे ने रेप किया, रेप करने के बाद उसको नहर में फेंक दिया, तब दही जम गई थी इनके मुंह में। अरे शर्म करो भाजपा वालों, क्योंकि तुम सत्ता में बैठने के लायक तो कतई नहीं हो। और आपकी ही नारी की रिपोर्ट है कि उत्तराखंड में जो महिलाओं का शोषण होता है वो 10वें स्थान पर है, महिला अनसेफ है उत्तराखंड में। तो ये कतई गलत नहीं है। यहाँ वाकई ही देखिए, हम भी 2 बेटियों की माँ है, हमें भी डर लगता है अपनी बेटियों को रात को कहीं भेजते हुए। बच्चे हैं, पढ़ाई करेंगे लिखेंगे, लेकिन हम लोग भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं जब हमारी बेटियां सड़क पर निकलती है, क्योंकि इनके जो गुंडे हैं, इनके जो कातिल हैं, इनके जो रेपिस्ट हैं, वो कब क्या किसी महिला के साथ कर दे वो किसी को भी नहीं पता। तो शर्म करनी चाहिए ऐसी भाजपा सरकार को और डूब मरना चाहिए। थैंक यू। महिलाएं की रिपोर्ट आई नहीं भारत सरकार की, आप नेट पे देख लो। ये हरक सिंह रावत की रिपोर्ट है, ज्योति रौतेला की रिपोर्ट है, महिला कांग्रेस की रिपोर्ट है, कर्नल नेगी की रिपोर्ट है, कर्नल सिंह मेरा की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट है, हमारे विपक्षी नेता की रिपोर्ट है, माने हरीश रावत, प्रीतम सिंह भोजाल की रिपोर्ट है। ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की महिला की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का अगर एक रिपोर्ट गलत है तो जेल भेजे ना महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिसे गलत सर्वे किया है। आज उत्तराखंड अगर ये सुरक्षित है तो जिसे उत्तराखंड का नाम बदनाम कर दिया पूरे देश के अंदर, पूरे नेट पर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु भाषा
सारी भाषाओं के न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल आज उत्तराखंड देवभूमि को बदनाम कर रहे हैं। अभी तो कांग्रेसों का पसीना निकला है, अभी तो कांग्रेसों का पसीना निकला है। हमारा खून भी बहाना पड़ेगा हमको अपना पंकिता को न्याय दिलाने के लिए, उत्तराखंड की माता बहनों को न्याय दिलाने के लिए। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक महिला कांग्रेस के एक कार्यकर्ता अभी तो केवल पसीना बहाया है, हमें खून भी बहाना पड़ेगा। हम उत्तराखंड की माता बहनों के सम्मान के लिए अपना खून भी बहाएंगे। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस सरकार लगातार देखिए ये महिला कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये महिला कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये कांग्रेस का आरोप नहीं, हरक सिंह का आरोप नहीं है। ये आरोप भारत सरकार की महिला आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड को 39.6% देहरादून को सुरक्षित माना गया है। पूरे देश में 34.6% असुरक्षित माना गया है। हमारी देवभूमि देहरादून में 39.6% असुरक्षित माना गया है। आज हमें शर्म आ रही है कि आज भाजपा का शासन है, अंकिता की हत्या होती है भाजपा का नेता, जितेंद्र की हत्या होती है आत्महत्या होती भाजपा के नेता। लाल कुआं में आईएसबीटी पे एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, क्या कर रही है सरकार? बेटियां भी हिंदू और उनके साथ अत्याचार करने वाले भी हिंदू, वो भी सनातनी। कैसी सनातन की बात करती है ये पार्टी? और अगर हम आज उत्तराखंड की माता बहनें, उत्तराखंड के ये सैनिक अगर आज नहीं जगे, हमने पूरे देश की सुरक्षा की है। ये हमारे कर्नल रावत नेगी हैं, इन्होंने 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 62 की लड़ाई चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी है। रावत जी, आज हम देश को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन आज हमारी माता बहनें असुरक्षित है। ये तिलोतले की धरती है, ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की धरती है। क्या हो रहा है इसमें? रावत जी, वो बीजेपी कह रही कि ये कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई है, कौन ज्यादा जोर से प्रदर्शन कर सकता है? क्योंकि 27 पूरी कांग्रेस एकजुट हो गई। देखिए, हमको सड़क पे नहीं होना चाहिए। बेटी कौन है? कौन है? कौन है? महिलाओं का सम्मान कर न सके जो, महिलाओं का सम्मान कर न सके जो सरकार निकम्मी है, महिलाओं का सम्मान कर न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। महिलाओं का सम्मान कर न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। महिलाओं का सम्मान कर न सके जो सरकार निकम्मी है। अरे गली गली सरकार को, गली गली सरकार को, गली गली सरकार को। अब बताओ रावत जी, क्या किस तरह मसूरी में एआईसीसी की सचिव बीएम संदीप ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर काम करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिला कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी राय ली। बीएम संदीप ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। संगठन मजबूत करने के लिए क्या क्या सुझाव है, सब कुछ सुझाव 1 to 1 भी मुझको मिलकर लगभग 17 लोग 1 to 1 मिलकर हमको सुझाव दिया है क्या संगठन मजबूत करने के लिए क्या करना है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश में क्या संगठन को मजबूत करने का साल ये चल रहा है, मगर उत्तराखंड में पूरा देश में संगठन कर रहे हैं। उत्तराखंड जैसा राज्य में संगठन का साथ संघर्ष भी करना चाहिए। बीजेपी का करप्ट गवर्नमेंट को बाहर निकालने के लिए संगठन मजबूत होने पहले इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये जिला कांग्रेस अध्यक्ष का सिलेक्शन प्रोसेस में कितना लीडर्स को मिलना चाहता हूँ उतना लीडर्स को मिल रहा हूँ, कितना वर्कर्स को मिलना मेरे को चाह रहे उतना वर्कर्स को मिलकर सबका राय लेकर सबका राय क्या है हमारा लीडरशिप को पहुँचाने का काम मैं कर रहा हूँ। सर वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान कांग्रेस पार्टी का अभियान नहीं है। अभी ये अभियान पूरा लोगों को अभियान बन गया। क्यों वोट छोड़ गद्दी छोड़ सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा है। अंबेडकर जी का नेतृत्व में हमारा देश में पहले दिन से हर एक जाति जनांग वर्ग विशेष महिला को पहले दिन से वोटिंग का राइट्स दिया था। आप अमेरिका जैसा, फ्रांस जैसा, स्विट्जरलैंड जैसा बड़ा बड़ा देश में उसका संविधान होने के बाद 100 साल के बाद महिला का मतदान का मिले, मगर भारत देश में अंबेडकर जी का संविधान पहले दिन से महिला को वोटिंग राइट्स दिया था। वो वोटिंग राइट्स छीनने का काम ये आरएसएस और बीजेपी कर रहा है। ये वोटिंग राइट्स छीनने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ता है। इसलिए राहुल गांधी जी ने बेंगलुरु में महादेवपुरा असेंबली में एक ही विधानसभा में 5,25,000 वोट था। उधर लोकसभा इलेक्शन में 6,27,000 वोट्स उधर एनरोल हुआ था। एक ही विधानसभा में 1,02,000 वोट को उधर फेक वोट्स को पकड़ने का काम राहुल जी का नेतृत्व में हुआ है। एक विधानसभा में ऐसा हुआ तो पूरा देश में क्या हुआ है। बिहार में 65 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट का बाहर रखकर उसका संविधान का हक छीनने का काम किया है। इसलिए राहुल जी 17 दिन का यात्रा किया है। यात्रा में बहुत पूर्ण बेंबल लोगों को मिला है। इसलिए अभी वोट चोर गद्दी चोर नारा अभी गली गली में हर एक लोगों में ये नारा अभी मशहूर हो गया। ये बीजेपी हमेशा संविधान के खिलाफ बात करता है। ये एक संविधान का खिलाफ का उसका काम अभी पकड़ गया है। इसलिए ये अभी इधर नहीं रुकता है। पूरा देश में इसका माहौल बन रहा है। पता करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व क्या है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं, सोनिया जी कर रहे हैं। राहुल जी, सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मुंह में कभी भी ऐसा बात नहीं आ सकता है। प्रधानमंत्री पहले बार नहीं रो रहा है, प्रधानमंत्री ये 10वीं बार रो रहा है। ये प्रधानमंत्री का हैबिट होने के लिए कभी भी कांग्रेस पार्टी किसी माता बहन का अपमान नहीं कर सकता है। कभी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किधर भी कोई स्टेज पे ऐसा बात नहीं किया, मगर प्रधानमंत्री का एक बार उसका भाषण को सुनना चाहिए। किस किस का बारे में क्या बात किया है, किस किस का बारे में कब कब क्या बात किया है। वेस्ट बंगाल में गए तो क्या बात किया है, सोनिया जी का बारे में क्या बात किया है, शाहीन बाग का विषय में क्या बात किया है, और किधर किधर क्या प्रधानमंत्री जी ने बात किया, किधर किधर बीजेपी का नेता क्या महिला का ऊपर अत्याचार बलात्कार महिला को क्या किया है बोलकर पहले बीजेपी महिला के बारे में सोचना चाहिए। का काम खत्म हो गए तो बीजेपी उसी दिन हार गया है। इसलिए उत्तराखंड में बीजेपी का ये भ्रष्टाचार का खिलाफ लोग नाराज है। कांग्रेस पार्टी संगठन मजबूत कर रहा है, एकजुट लेकर आने वाला चुनाव में 27 में लड़ रहा है। लास्ट इलेक्शन में भी हम जीतने वाले थे मगर नहीं जीता। 27 में 100% कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में सरकार बन रहा है, 100% बनाता है। वो सबको मिलकर मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष का प्रक्रिया में क्या फीडबैक आता है वो एआईसीसी का वरिष्ठ लीडरशिप को देने का काम हमारा है। इसलिए 11 तारीख तक मैं पूरा जिले में 2 जिले में घूम रहा हूँ। कितना लोगों को जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने का इच्छा है वो लोग अप्लाई भी कर सकता है।
और कितना लोगों को किसको बनाने के लिए राय बोलना है, संगठन को मजबूत करने के लिए, वो भी कर सकता है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और राहुल जी का नेतृत्व में पूरा देश में संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है। थैंक यू। और परवादून पचवादून सारी उत्तराखंड में एआईसीसी का ऑब्जर्वर जोड़ा न्याय यात्रा होने का बाद पूरा देश में एक माहौल भी बदला है। आपको पता है पूरा दिल्ली से उत्तराखंड गली तक कैसा भाजपा का करप्शन और वोट चोरी से कैसा चुनाव जीता जा रहा है। पहले एमएलए को चोरी कर कर चुनाव जीत सरकार बनते थे, अभी वोट को ही चोरी कर कर संविधान का खिलाफ ये हर जगह सरकार बनाने का कोशिश कर रहा है, काम कर रहा है। अभी ये वोट चोरी कर कर पकड़ भी हुआ है। आपको कर्नाटका महादेवपुरा असेंबली में सिर्फ एक असेंबली में, मैं पार्लियामेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जिले के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही असेंबली में 1,02,000 वोट फर्जी वोट। देहरादून में शिवसेना के पदाधिकारियों ने नगर निगम की गौशाला का निरीक्षण किया और वहां गायों की सेवा में कई खामियां पाई गई। इस दौरान उन्होंने वेटरनरी डॉक्टर और गौशाला कर्मचारियों से बात की और अपना विरोध जताया। शिवसेना की इस कार्रवाई से गौशाला में सुधार की उम्मीद है। मैं पचवादून प्रभारी शिवसेना उत्तराखंड। हम आज यहाँ पे वही निरीक्षण करने के लिए आए थे गौशाला शंकरपुर की नगर निगम। कोई व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्था ढुलमुल है। इलाज गाय का प्रॉपर हो नहीं पा रहा है गाय माता का हमारी। और अगर कोई भी जब सवाल पूछा जाए तो ढुलमुल रवैया है प्रशासन का भी, इनका भी। मेयर साहब आए थे, वो वीडियो में भी है, वो उसका उद्घाटन करके चले गए, लेकिन व्यवस्था के नाम पर उन्होंने भी कुछ नहीं देखा। क्या सरकार सिर्फ पैसा ये अपना उद्घाटन करने के लिए है या फोटो खिंचाने के लिए है? सरकार पैसा खर्च कर रही है तो कर कहाँ रही है, कैसे उसकी पैसा खर्च हो रहा है, उसका देख रेख कौन करे। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई व्यवस्था हो पाई नहीं गई सही। जो वीडियो वायरल हुई थी वही सही है। और हम प्रशासन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। आगे हमारे भाई अभय भट्ट जी हैं, विकास नगर अध्यक्ष शिवसेना से, ये बात करते हैं। हम यहाँ पे गाय देखी, हमने डॉक्टर साहब से बात करी। डॉक्टर साहब का व्यवहार ये है कि आप तो गाय दिखाई नहीं रहे हो जो हमने ठीक कर दिया, आप वो दिखा रहे हो कि जो बीमार है वो हमने जो ठीक नहीं करी है वो दिखा रहे हो। सबको आना चाहिए, सब आना चाहिए। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। आपका डॉक्टर का फर्ज बनता है कि जो गाय बीमार है, जो एक्सीडेंटल केस है, उसे ठीक करो, उसकी कोशिश करो जहाँ तक वो ठीक हो सकता है। आपका वो व्यवहार ही नहीं है कि ठीक करके दो। आप वो कह रहे हो कि जो गाय बीमार है वो दिखा रहे हो, आप जो गाय ठीक है उसे दिखा नहीं रहे हो। हमने तो सारी वीडियो कवर करी है। आपका फर्ज बनता है ना कि आप हमें दिखाइए गाय कौन सी बीमार है, कौन सी सही है। और आप वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं, हमने किसी के साथ कोई हाथापाई नहीं करी है, कोई बदतमीजी नहीं की है, कोई गाली गलौज नहीं की है। वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि हमने गाय को माँ कहा है, हमारे धर्म में माँ कहा है। हम जिस हालत को देख के आए थे वही हमें हालत मिली गई है। यहाँ पे कोई व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि गाय जो बीमार है उसी को दिखा रहे हो आप, जो गाय सही है उसे नहीं दिखा रहे हो। मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा, ये वो। अगर आपको डॉक्टर की आवश्यकता है गौशाला में 2 की, तो आप 2 की अपील करिए ना। आगे नगर निगम में 2 की अपील करिए। बोल रहे हैं कहाँ नहीं है यहाँ पे, कोई रिकॉर्ड हमें दिखाने के लिए कोई रेडी नहीं है। कह रहे हैं कि कमिश्नर मैडम लेके चली गई सारे रिकॉर्ड। इनके पास कोई डुप्लीकेट रिपोर्ट नहीं है, मेंटेन नहीं है। कह रहे हैं कि सब कमिश्नर मैडम लेके चली गई। अब आगे हमारे भाई भरत भाई हैं, ये भी शिवसेना से हैं। जैसे कि हमने गौशाला में निरीक्षण किया, निरीक्षण में पाया कि पानी के टैंकर बिल्कुल भी साफ नहीं है, उसमें कीड़े मकोड़े और काई लगी हुई है। नंबर 2, हमने कर्मचारियों से इनके अटेंडेंस की मांग की, उसमें किसी भी तरह की अटेंडेंस का रजिस्टर नहीं हमें मिला। और गाय की हमने जो दशा देखी, गाय बिल्कुल एक तरह से कमज़ोर है, जैसे चारे की व्यवस्था ना हो, मतलब कई तरह से खामियां पाई गई है। यहाँ पे मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि यहाँ पे गौशाला में व्यवस्थाएं तंदुरुस्त हो। धन्यवाद। प्रशासन पूरी तरह विफल है, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। जय श्री राम, जय शिवसेना, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।
रामनगर में जश्न ईद इलादुन्नबी और शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने को कोतवाली परिसर में अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी से इन पर्वों को सौहार्दपूर्व मनाने की अपील की गई। साथ ही अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि इन पर्वों पर किसी भी प्रकार की शांति भंग करने की कोशिश किसी की भी तरफ से की गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बार भी पिछली बार की तरह इस व्यवस्था को साथ में मनाया जाएगा। इस बार दोनों त्यौहार एक दिन में पड़ रहे हैं। शाम को जहाँ शोभा यात्रा निकलेगी, सुबह जुलूस निकलेगा। दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का गैप भी है। इसमें सभी जो रूट रहेगा उसको पहले से क्लियर कर दिया जाएगा ताकि रास्ते में कोई भी अनावश्यक वाहन खड़े नहीं रहेंगे। सुबह जुलूस में जो वाहन जाएंगे वो बिना कोई ऐसे बीट्स का यूज़ नहीं करेंगे जिससे कि जो है दिक्कत उत्पन्न होती है। केवल लाउड स्पीकर का यूज़ करेंगे। वो भी एक जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो एक उसकी जो तीव्रता निर्धारित की गई है उसके आलोक में सभी लोग उसका पालन करते हुए चलाएंगे। ट्रैफिक को इस प्रकार से लगाएंगे ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत भी उत्पन्न ना हो और साथ ही जुलूस भी सही ढंग से निकल सके। जुलूस के उपरांत शाम को शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा के लिए भी उसी रूट को कंटिन्यू किया जाएगा। दोनों समय पुलिस की व्यवस्था रहेगी, चारों तरफ रहेगी। ऊपर भी जुलूस के पहले भी और जुलूस के बाद भी इस प्रकार शोभा यात्रा के पहले और शोभा यात्रा के बाद ही पुलिस की व्यवस्था पूरी तैनात रहेगी। देहरादून के प्रेमनगर में पुरानी लाइन मीठी बैरी वार्ड नंबर 92 में टी एस्टेट कंपनी के मैनेजर नीरज की तरफ से स्थानीय निवासियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। मैनेजर ने अपने साथ भारी संख्या में लोग और जेसीबी मशीन लेकर आकर जमीन खाली कराने की कोशिश की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। स्थानीय लोगों का दावा है कि उक्त जमीन आबादी की है और टी एस्टेट कंपनी का इस पर कोई हक नहीं है। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा एक अन्य घटना में टी एस्टेट के मैनेजर नीरज के कहने पर उनके अधिकारी मानखंडे ने अपने गार्ड के साथ मिलकर एक मीट दुकान पर हमला किया और दुकानदार के परिवार के साथ मारपीट की। इस घटना में दुकानदार का बेटा सचिन घायल हो गया और स्थानीय लोगों ने थाने में पहुंचकर टी एस्टेट मैनेजर नीरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जैसे कि आज हमारे संज्ञान में आया है कि टी एस्टेट पुरानी लाइन मिट्टी बेड़ी में कुछ कर्मचारियों के द्वारा झगड़ा किया गया है। उसमें सभी ग्रामवासी आज थाना प्रेमनगर में एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की मांग की है। इसी बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या घटना घटी है। जी नमस्कार, मैं सामाजिक कार्यकर्ता छोटे लाल। जैसा कि ये हमने कल देहरादून एसएसपी महोदय और डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था जिसमें चाय बागान के द्वारा हर दिन घर में घुसकर मारपीट करने की धमकी और इनके सिक्योरिटी गार्ड द्वारा दबंगई दिखाते जो कि उत्तराखंड से बाहर के हैं। और आज कल हम लोगों ने ये सब चीज़ किया है। उसके बाद आज इन्होंने हमारे मोहल्ले में एक कंप्लेंट नगर निगम को दी थी कि एक मंदिर है, मंदिर के बाद में कुछ दुकानें अवैध हैं। चलिए वो भी एक विषय का मामला था। वो तो यदि नगर निगम को इन्होंने एक रिपोर्ट या एप्लीकेशन दी है तो जांच का विषय है। इनका मौके पर आकर और ये सचिन जो हैं इनके घर में घुसे, ये राकेश कुमार जी के, और इनके साथ गार्ड वाले भी थे जिन्होंने मार पिटाई की। अच्छा, मार पिटाई करने के बाद में कोई मारखंडे है और नरेश जो मैनेजर है उसके कहने पर आज उन्होंने घर में घुसकर दबंगई दिखाने की और जान से मारने का प्रयास किया, जो कि आप देख सकते हैं कि चोट लगी है, गाल पे भी लगी है, कमर पे भी लगी है, भी चोट लगी है। तो आज हम प्रेमनगर थाना अध्यक्ष जी के पास आए हैं और हम सब लोग मिलके एक एप्लीकेशन जो है इनके खिलाफ दी है और उम्मीद है कि थाना प्रेमनगर में हमारे जितने भी लोग आए हैं चाय बागान से, पुरानी लाइन से, इनके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। जो भी कार्रवाई करे, हमारा आपके माध्यम से एसओ साहब से, शासन प्रशासन से ये मांग है कि जांच का विषय जांच अच्छी तरह से हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। जो भी होगा, जो हमने डीएम साहब के यहाँ या एसएसपी महोदय के यहाँ एप्लीकेशन दी है उसमें न्याय करके सबको न्याय दिलाने की कोशिश करें। जैसे कि आपके मोहल्ले में ये लोग आए हैं तो किन लोगों के घर में घुसे, जैसे कि आपके द्वारा बताया है, क्या ये हमारे यहाँ ये राकेश कुमार जी हैं, ये उनके बेटे सचिन जी हैं, इनके घर में घुसे ये। और इनके लिए जो जनता इकट्ठी हुई, तो जनता में आपको पता ही है कि जब हाथापाई उन्होंने मारपीट शुरू की तो जनता के द्वारा भी करा ही गया है।
तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये कंपनी है, कंपनी अपनी दबंगई दिखाते हुए पैसे के दम पे या अपनी पहुंच के हिसाब से जो भी कर सकती है, वो एक जांच का विषय है। जैसे कि ये सब घटना घटी और आप लोग वहाँ एकत्रित हुए, इसमें झगड़ा हुआ तो क्या? झगड़ा उनके द्वारा करा गया। जब वो घर में घुसे तो झगड़ा होना लाजमी था। अच्छा, हम उनके घर में नहीं गए घुसने, वो हमारे घर में घुसे आकर। हम उनके घर में नहीं गए, वो दबंगई दिखाकर हमारे घर में घुसे हैं। हम तो नहीं गए उनके घर में। और उनका घर कहाँ से है भाई? ये तो चाय बागान 1863-1800 के बाद का चाय बागान है, जब हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आज तक इतने मैनेजर आए गए, 14-13 चाय बागान में से आज तक 3 चाय बागान है जिसमें ये दबंगई दिखा रहे, बाकी 10 में आज तक सब में मालिकाना हक भी मिल चुका है। जैसे कि आपने एसओ साहब को अपनी कंप्लेन शिकायत दर्ज कराई है, तो उसमें उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? पूरा आश्वासन दिया गया कि पुलिस हमारे साथ है। हमारे साथ क्या? न्याय के साथ है। पुलिस साथ किसी का न दे, पुलिस न्याय का साथ दे, न्याय करे। हम पुलिस के साथ है, पुलिस हमारे साथ है। शासन प्रशासन जो करेगा हम सबको मंजूर। मेरे साथ मेरा कैमरामैन प्रेमचंद जी के साथ न्यूज आप देख रहे हैं, न्यूज 24। आपके घर में आज ये घटना घटी है? घर में नहीं था, मेरे घर में ये घुसे। बहुत ही मेरी बहू, ये लेडीज जेंट्स बेटा दुकान में था, ये आके उनके बदतमीजी करने लगे। उनके साथ दारू भी पी रखी मैनेजर ने, इन्होंने बदतमीजी करी बच्चों के साथ। फिर गांव वालों ने देखा नहीं गया, जब इन्होंने हाथापाई तो वालों ने भी करा बदतमीजी करी इन्होंने आके। तब फिर इतना आवाज दिया हमने तो सीधा आके इसे मारने लगे। जब हम ये आया तो उस समय घर पे कौन कौन था? आप लोग अकेले थे? बहुएं थी, मेरी मैं थी बस, और ये अपना काम कर रहे थे और वो घर में घुस गए और अनसन बकने लग गए। झगड़ा किसके द्वारा शुरू किया? ये बहुएं थी हम लोग ना। झगड़ा किसने से? आपके द्वारा हुआ ना? जब हमने हल्ला मचाया तो ये आया, जैसे क्या हुआ तो उन्होंने एकदम इसे मारा पहले, फिर सब आगे इकट्ठे हो गए और पीछे से आए और आगे से हमने जब इनको बुलाया कि तुम बीच में मत घुसो, हम बच्चे लेकर बीच में घुसे। उन लोगों ने जब हमें धक्का दिया, गिरा दिया, हाथापाई करी, तब हमारे पति लोगों ने हाथ उठाया। उससे पहले कुछ भी लड़ाई नहीं हुई। आधे उधर से आए, आधे उधर। ये जैसे कि हम देखते हैं कि ये पार्षद पति आ रखे हैं यहाँ पे, इनसे भी हम राय लें क्या हुआ। जैसा कि इन क्षेत्रवासियों के द्वारा हमें पता चल रहा है कि कुछ जो है टी स्टेट के मैनेजर साहब, क्या नाम था उनका भाई साहब, जो आए थे मारखंडे जी, कुछ अपने जो है उनको कुछ गार्ड जो इन्होंने जो गुंडई के रूप में पाल रखे हैं, उन्हें लेकर जो है इन महिलाओं के साथ कुछ बदतमीजी करी। रही जो है इसका भूमि जांच का मामला, वो तो एक जांच का विषय है, लेकिन जो है इनके साथ जो बदतमीजी की उसके खिलाफ आज इन्होंने हम सबके द्वारा प्रेमनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और उम्मीद करते हैं कि इनकी तरफ से जो है अच्छी कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। हमारे चैनल से बात करने के लिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं पल्स न्यूज 24, मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रेमचंद के साथ। देहरादून के प्रेमनगर में कुछ दिनों से अतिक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी को लेकर करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शुभम ठाकुर ने कहा कि इसके खिलाफ सीओ कैंट की तरफ से शिकायत मिलने पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते मजबूत होकर हमें धरने पर बैठना पड़ा। वहीं करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष शुभम ठाकुर ने बताया कि बिग नंबर 6 में छोटी सी गली में एक बहुत बड़ा मॉल का निर्माण हो रहा है, जहां उसके सामने एक गरीब व्यक्ति का मकान सील कर दिया गया, परंतु इतने बड़े मॉल की बिल्डिंग को शिकायतों के बाद भी अनदेखा किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमचंद है, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आज जो है हम प्रेमनगर चौक पर यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि करणी सेना ने जो है कुछ अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। तो हम जानते हैं कि इनकी जो हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी क्या क्या मांगे हैं और हम उनसे जानते हैं। मेरा नाम शुभम सिंह ठाकुर है, मैं क्षेत्रीय करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ हाल में और राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। तो पहली नहीं, हम जनता के लिए मांगे कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर जनता पाएंगे और जनता की मांगों को लेके आगे नहीं जाएंगे। प्रेमनगर खत्म हुआ है, कैंट बोर्ड ने प्रेमनगर खत्म करा है। कल की डेट में धीरे धीरे जैसे अभी बाढ़ आ रही है, यूआईटी को लेकर नदी गायब कर दी है, पूरी की नदी भी थी वहां पे। प्रेमनगर हो गया हो गए तो कितने सुलभ शौचालय थे, आज है ही नहीं।
प्रेम नगर में कैंट सीओ 6 माले बनाने की परमिशन दे देता है। कैसे? 10 फुट की गली कैसे बन सकता है, ये मुझे कैंट बोर्ड का सीओ समझा दे। अगर मैं मानूंगा कोई मॉल बनने में कितनी परमिशन लगती है, फायर की परमिशन कैसे मिलेगी? बहुत सी ऐसी परमिशन है जो मॉल बनाने के लिए चाहिए होती है। तो भगवान ना करे आग लग जाए, कौन कहां से भागेगा? तो एक एजेंडा बना दिया, अंडरग्राउंड बन ही नहीं सकता कैंट में। कैसे बन गया? मेन मांग हमारी ये भी है, जैसे उत्तरांचल कॉलेज है, यहाँ पे एक शुभारती कॉलेज है, हरक सिंह रावत जी आजकल फेमस है, 27 करोड़ का जुमला चल रहा है उनका, 27 करोड़ की एफडी करा दी हरिगढ़। अरे मंत्री जी, आपने भी तो कॉलेज बना रखा, कितने पेड़ों की परमिशन ली थी एक बार आप भी दिखा दीजिए। आप वन मंत्री थे और आप पे एक पेड़ कटाया अभी तक। तो पहले तो परमिशन किससे ली? आपका कॉलेज बना कितनी जमीन में बना? यूआईटी कॉलेज कितनी जमीन में है? यूआईटी कॉलेज के मुंशियों के नाम पे कितनी जमीन है? यूआईटी कॉलेज के अंदर ग्राउंड खाली क्यों पड़ा है? कैंट बोर्ड प्रेम नगर में कैंट बोर्ड के 6 माले की 3 विंग में एक घर है। सील लगाने के बाद कैंटोनमेंट में कोई कंप्लेन करता है तो पाइप पीछे आ जाते हैं, शेड वहीं है। मतलब कंप्लेन करो, व्यवस्था बनाओ। ये नया जुमला हमारे को कैंट बोर्ड में आजकल सुनने में मिल रहा है कि आप कंप्लेन करो, नया जुमला तैयार हो जाएगा, रातों रात पाइप। तो ऐसी मांगो, और बहुत जल्द अगर सरकार ने, यूआईटी कॉलेज के प्रशासन ने और कैंट सीओ पे जांच नहीं हुई तो हम अनिश्चितकाल धरने के साथ साथ करनी सेना क्या है, क्या कर सकती है, उन ढंग से अपना प्रदर्शन करेंगे जो हमारे को संविधान में लिखा गया है। कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट है 2006, इसे पढ़ के, अगर वैसे तो पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने ये पॉइंट लाए हैं, इसे पढ़ के एक बार आप देख लीजिएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट है, इसमें कैंट बायोलॉजी भी आता है। इसमें एक चीज दी गई है, मैंने जो स्वयं इन्हें लिख के दी है, स्वयं 1947 में पाकिस्तानी पूर्वी जो विस्थापित हुए थे, रिफ्यूजी, कार्ड संख्या 1299 इसमें दिया गया है। सर आप उसे एक बार पढ़ लीजिए, अगर आप उसके बाद परमिशन दे सकते हैं तो बायोलॉजी में कोई आपसे खता ही नहीं हमारी, आप परमिशन दिखा दीजिए। और दूसरी चीज, 10 फुट की गली में सर अगर बनता है तो यार हर गली में बनना चाहिए फिर एक एक मॉल। तो कैंट सीओ कुछ सील करता है, वो खुल जाता है रातों रात। गरीब का सील कर दो, महीनों महीनों तक बंद रहता है। उन्हीं के मॉल के सामने गरीब का घर सील कर रखा है, आज तक नहीं बताया क्यों करा है। शिकायत है किसकी है नहीं पता है, क्यों करा है नहीं पता है, बस शिकायत। किस चीज की शिकायत है? आपकी एक रजिस्ट्री में 10 फुट की सड़क है, आपकी दूसरी रजिस्ट्री में 15 फुट की सड़क है, एक बगल में 12 फुट की सड़क है। जनाब सड़क कितने फुट की है? 10, 12, 15, रजिस्ट्री तो सेम ही होगी गली की, सारे घरों की। इन पॉइंटों को लेके सीओ साहब को आपने जो है हमने डीएम साहब को अवगत कराया है। सीओ के खिलाफ तो हम धरना दे रहे हैं, सीओ तो खुद मिला हुआ है। बन जाती जनाब, जिला अधिकारी जी ने क्या, उन्होंने उन पर कार्रवाई की मांग दी थी, लेकिन हमें भी बारिश भरी बरसात में, आप देखेंगे अगर आप तो भरी बरसात में बैठे हुए, मैं आज 4था दिन है, कोई हमारी सुध लेने नहीं आया। सर अगर हम शांतिपूर्ण देंगे, हम करनी सेना से हैं, हम पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में धरना करना जानते हैं, और ये चीज शासन प्रशासन अच्छी तरह से जान ले, के साथ साथ बहुत सी चीजें कर सकते हैं पूर्ण ढंग से। हापुड़ के थाना सिंबावली में हाईवे पर हुई लूट की घटना फर्जी निकली। दरअसल सिंबावली पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 20 लाख रुपए कीमत के 111 शॉल, अवैध तमंचा, घटना में इस्तेमाल गाड़ी बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। का खुलासा किया है, कितने लोग गिरफ्तार हैं और ये लूट की घटना किस लिए कारित की गई थी? बताया जा रहा है कि झूठी लूट थी है। ये 24 अगस्त तारीख 25 अगस्त की रात्रि में सिंबावली थाने पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वसीम ने सूचना दी थी कि उसके साथ 133 साल करीब 25 लाख रुपए का उसके साथ लुटेरों ने लूट लिया।
और प्रथम दृष्टया घटना हम लोगों को पहले से ये सस्पेक्टेड लगी थी। इस पूरे घटना का आज अनावरण हुआ है और इसमें जो कंप्लेनेंट है वसीम है, उसका साथी साबिर भी उसने 112 नंबर पर सूचना दिया था कि मेरे साथ लूट की घटना हुई है। साबिर इस घटना का मास्टरमाइंड निकला। साबिर ने ही अपने दोस्त के से ये घटना करवा करके और पुलिस को फर्जी सूचना दिया था। आज इस घटना का अनावरण हुआ है जिसमें हम लोगों ने साबिर पुत्र मोहम्मद आरिफ जो जगतपुर बारादरी बरेली का रहने वाला और सादाब पुत्र बाबू जो जगतपुरा बारादरी बरेली का दोनों रहने वाले, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से 111 साल हम लोगों ने रिकवर किया है जो करीब 20 लाख रुपए की है। एक तमंचा जिससे उन्होंने बताया था कि शीशा तोड़ दिया, वो तमंचा बरामद हुआ है। 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और जो लूट की घटना में एक प्रयुक्त अर्टिगा गाड़ी थी वो भी बरामद हुई है। इस तरह इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। इनके 2 अन्य साथियों की तलाश अभी हम लोग कर रहे हैं और इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति भी है जो कि इस पूरे घटना में जो माल था उसको खुर्द-बुर्द करने का काम किया था, उसकी भी तलाश कर रहे हैं। शेष माल उसके पास होने की संभावना है। अतिशीघ्र उसकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई कराई जाएगी। सर, इनका क्या उद्देश्य था जो झूठी लूट की घटना को कारित करना इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी? इनका उद्देश्य क्या था? ये इसमें जो 4 लोग जा रहे थे, साबिर, वाहिद और महबूब और वसीम, ये 4 लोग थे। इसमें जो साबिर था जो जिसने 112 नंबर पर सूचना दी, इसका बहुत कम माल था इसमें, जबकि वसीम का ज़्यादा माल था इसमें। तो ये अपने दोस्त को ही ठगने के लिए इसने ये लूट कराई और जिससे कि इससे उसको फ़ायदा हो, इसलिए इसने उसको धोखा दिया और साबिर ने ही पुलिस को सूचना भी दिया और साबिर ने ही लूट कराई थी। सर, जो माल बरामद हुआ उसकी कितनी अनुमानित कीमत है लगभग? जो माल बरामद हुआ करीब 20 लाख रुपए का माल हम लोगों ने बरामद कर लिया है। अभी 4-5 लाख रुपए का माल अभी बचा हुआ है जिसको अतिशीघ्र बरामद किया। सर, क्या इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी है? अभी कोई ऐसा स्पष्ट आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन इसको हम लोग विवेचना में शामिल करेंगे, इसको ढूंढ रहे हैं हम लोग। सर, क्या पहले भी कभी इन्होंने इस तरीके से कार्य किया? अभी उसका हम लोग तलाश कर रहे हैं। ठीक है सर। सहारनपुर के थाना सरसावा पुलिस की एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई, जहां जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह पालतू गौवंशों की रेकी करता था, जिसके बाद रात को गौवंशों को ले जाकर बेच दिया करता था। फिलहाल अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज 2 सितंबर 2025 को जब थाना सरसावा पुलिस की टीम ग्राम ढिक्का कला से ग्राम मंदौर के बीच में जब चेकिंग कर रही थी, तभी ग्राम मंदौर की ओर से एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का इशारा किया गया। पुलिस की चेकिंग देख मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति गाड़ी घुमाकर पीछे की ओर भागने लगा और उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसका पीछा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया। पुलिस पार्टी को नजदीक आता देख उसने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगती है, जिससे कि वह घायल हो जाता है और जिसे पुलिस पार्टी द्वारा मौके से गिरफ्तार किया जाता है और घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। घायल अभियुक्त की पहचान भूरा उर्फ नफीस पुत्र अयूब, मूल निवासी ग्राम रायपुर शादीपुर, थाना सदर, जनपद यमुनानगर, हरियाणा के रूप में हुई है, जो कि थाना सरसावा पर 2 मुकदमों में वांछित अभियुक्त है, जिसमें कि गोकशी और पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे शामिल हैं। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके पास से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इस प्रकरण में थाना सरसावा पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।